नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे बाड़मेर व नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। इस बार क्या होगा, बड़ा खेला हो सकता है बाड़मेर व नागौर लोकसभा सीट पर। वैसे बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट के बारे में, लेकिन सबसे चर्चित सीट है नागौर लोकसभा सीट। बाड़मेर लोकसभा सीट पूरे देश भर में चर्चित बनी हुई है। वैसे चूरू लोकसभा सीट, सीकर लोकसभा सीट, झुंझुनू लोकसभा सीट कुछ ऐसी सीटें जहां पर इस बार भाजपा को मात खानी पड़ सकती है। लेकिन शुरुआत करेंगे बाड़मेर। यहाँ भाटी की बगावत का असर कांग्रेस को फायदा होगा, जिसे कांग्रेस इस इलाके में मजबूत मानी जा रही है और भाजपा 3 नंबर पर रहने का अनुमान है। बात करें देश भर के लोगों को आकर्षित करने वाली बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, तो यहाँ भाजपा के तीसरे नंबर रहने का आकलन बताया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा लगाया जा रहा भाव के अनुसार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत का भाव सबसे है, यानी उमेदराम बेनीवाल जीत की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। उनका भाव 60 पैसे के है। तो वही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का भाव ₹1.20 के करीब है। वहीं भाजपा से उम्मीदवार कैलाश चौधरी का भाव लगातार ऊंचे है, तो कहीं न कहीं ये हार की स्थिति में है और 3 नंबर पर रहने का अनुमान है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो जिनके भाव सबसे कम होते हैं जीतने के दावेदार प्रबल उतनी ही संभावना रहती है, जिनके भाव ज़्यादा होते हुए उतने ही हारने की संभावना रहती है। वैसे बात कर लेते हैं नागौर लोकसभा सीट, तो ये वही बता दें नागौर लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक था, क्योंकि भाजपा से गठबंधन तोड़कर आरएलपी ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस सीट पर दूसरी बार ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2014 में निर्दलीय ताल ठोकी तो नागौर से हनुमान बेनीवाल ने ज्योति, इसी के कारण हनुमान बेनीवाल के कारण ही वो 2014 में यहाँ से हारी थी। लेकिन एक बार फिर तीसरी बार ज्योति मिर्धा को यहाँ से हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस सीट पर दूसरी से बार ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योति मिर्धा पिछली लोकसभा चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ी थी और नागौर से इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल की जीत 60 पैसे के भाव है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के भाव ₹1.20 को बताया जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पर नागौर से हनुमान बेनीवाल काफी मजबूत स्थिति में है और ज्योति मिर्धा का भाव यहाँ से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण यहाँ हार की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। बताते चले, अब बात कर लेते हैं जोधपुर लोकसभा सीट। यहाँ बात करें जोधपुर लोकसभा सीट, तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है, जिनके जीत के भाव 40 से 45 पैसे बताए जा रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा का भाव ₹1.50 के हैं। मतलब फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, नागौर से हनुमान बेनीवाल जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, बाड़मेर से उमेदराम बेनीवाल की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। बात कर लेते हैं जालोर सिरोही लोकसभा सीट। यहाँ क्योंकि पूर्व सीएम के बेटे यानी वैभव को इस बार मिल सकती है कुछ निराशा और हार का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा को बढ़त बताई जा रही है। वैभव के भाव ₹1.50 के हैं, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का जीतना बहुत कठिन है। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की जीत 80 पैसे के भाव बताए जा रहे हैं। तो कुछ टॉप हॉट सीट के बारे में चर्चा की, आगे बात करेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें चूरू लोकसभा सीट, सीकर और झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर इन सीटों के बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपको जैसे ये सीट के बारे में चर्चा की, उन सीटों के बारे में अलग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।